नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी में अर्चना आपका स्वागत करती है। कारक भाग 2 में कारक किसे कहते हैं ये हमने सीखा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे हमने कारक के नाम से देखा था। कारक को अंग्रेजी में केस के नाम से भी जानते हैं। उसके हमने 8 भेद जो कि मौखिक तौर पर सीखे थे। कर्ता, कर्ता का परसर्ग या फिर विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काठी के रारी नानी ने अधिकरण में या पर और संबोधन अरे हे राम ये हमने सीखे थे। मौखिक तौर पर हमने सीखे थे और लिखित तौर पर हमने उसके 3 भाग पहले सीखे हैं। वो कौन से है? कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। इसके पहले भाग में हमने यह तीनों सीखा है। आज हम सीखने वाले हैं चौथे भाग में। कौन सा है चौथा हमारा? संप्रदान कारक। लेकिन ये सीखने से पहले एक काम करना है, हैंडी हिंदी को अपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। भाग 1 को भी और भाग 2 को भी, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आती रहेंगी और आप इस वीडियो का मजा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का भाग है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक समझने के लिए आपको जो कर्ता होता है, जिसके लिए कुछ कार्य किया जाता है अथवा कुछ देता है, उसको व्यक्त करता है, तो उसको हम संप्रदान कारक कहते हैं। तो संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो कौन सी है? को या के लिए। संप्रदान की को या के लिए उसकी विभक्ति या परसर्ग कहा जाता है। तो उसका उदाहरण हमने यहाँ पे दिया है, मैंने अर्जुन को उपहार दिया। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है और दूसरा उदाहरण है चंदा के लिए कुर्सी लाओ। तो अभी दोनों उदाहरण की हमको क्रिया कौन सी है, प्रश्न कौन सा है और उसको संप्रदान कारक किस प्रकार से हम पहचान जाएंगे। ठीक है, पहले वाक्य में हम देखेंगे मैंने अर्जुन को उपहार दिया। अभी इसमें क्रिया क्या हो रही है? उपहार देने की क्रिया हो रही है, कुछ तो गिफ्ट देने की क्रिया हो रही है। किसको प्रश्न पूछना है? इसको, अर्जुन को। यहाँ पे उत्तर आता है अर्जुन को, है ना। किसको प्रश्न पूछना है? किसको उपहार दिया? अर्जुन को उपहार दिया। संप्रदान कारक का उत्तर आता है यहाँ पे। वैसे ही दूसरे भी वाक्य में चंदा के लिए कुर्सी लाओ। ठीक है, तो चंदा के लिए कुर्सी लाओ, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? कुर्सी लाने की क्रिया हो रही है। किसके लिए कुर्सी लानी है? किसके लिए कुर्सी लाओ? चंदा के लिए कुर्सी लाओ। ठीक है, समझ में आया है? यह संप्रदान कारक का एक आसान उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद संप्रदान कारक की पहचान के लिए उसको किसको अथवा किसके लिए यह प्रश्न पूछने हैं। यह बहुत जरूरी है, आपको याद रखना। आगे है अपादान कारक, 5वां है हमारा अपादान कारक। कारक को समझने के लिए आपको उसके परसर्ग या विभक्तियां पठन होना बहुत जरूरी है। तो उनकी विभक्ति आपको पठन करना है। ठीक है, 5वां है हमारा अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? से है। ठीक है, इसकी विभक्ति है से। और उसको प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी आती है। क्या आता है इसमें? इसमें नहीं से का अर्थ होता है पृथक्करण, यानी कि नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यह जो होता है इसमें हम एक वाक्य और उसकी क्रिया, प्रश्न और अपादान कारक का एक उदाहरण देखेंगे। उदाहरण के तौर पर एक है पहला शब्द, पहला वाक्य, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो इसमें हमको क्या क्या करना है? सबसे पहला हमने उसको क्रिया, प्रश्न और अपादान कारक करना है। क्रिया, प्रश्न पूछना है और अपादान कारक वाला शब्द क्या आता है वह देखना है। ठीक है, तो अपादान कारक में क्या हो जाता है? संज्ञा के जिस रूप से किसी के पृथक होने की क्रिया हो जाती है उसको हम अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान कारक के लिए यहाँ पे उदाहरण है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। यहाँ पे एक क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है? गिरते हैं की क्रिया हो रही है। गिरते हैं। इसको कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? क्या, किसको, किससे? कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? किससे। यहाँ पे यह प्रश्न पूछा जाएगा। अभी बताइए किससे गिरते हैं? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। उत्तर क्या आएगा? अपादान कारक का उत्तर क्या आएगा? पेड़ से। पेड़ से। ठीक है, और एक उदाहरण दे देंगे हम इससे जुड़ा। दूसरा उदाहरण है
दवात से स्याही गिर गई, दवात से स्याही गिर गई। पहले पुराने जमाने में दवात इस्तेमाल करते थे, अभी तो कोई इस्तेमाल नहीं करता है उसको, सबको रेडीमेड पेन मिले हैं। पहले उसको इंक, इसमें भी इंक भरनी पड़ती है, यह जो होती है इसमें इंक भरनी पड़ती है। ठीक है, तो यह जो शब्द है, यह जो वाक्य है, इससे अभी हमको क्रिया कौन सी क्रिया हो रही है प्रश्न पूछना है, और अपादान कारक का उदाहरण क्या आता है ये देखेंगे हम इसमें। तो इसमें क्रिया हो रही है गिर गई, क्रिया क्या हुई है इसमें, गिर गई। ठीक है, किससे प्रश्न पूछना है उसको, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, किससे या कहां से, किससे, किससे यहाँ पे प्रश्न पूछना है। किससे गिर गई, दवात से स्याही गिर गई, किससे गिर गई, अपादान कारक का उदाहरण क्या आएगा, अपादान कारक का उत्तर, अपादान कारक का उत्तर आएगा किससे गिर गई, दवात से, दवात से स्याही गिर गई है वहां पर। ठीक है, ये इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। और एक उदाहरण है, नेहा विद्यालय से आ रही थी, इसमें अभी आ रही है या फिर आ रही थी, यह उसका क्रिया आता है। प्रश्न क्या पूछना है उसको, कहाँ से, इसमें अगर कहाँ से प्रश्न, किससे और कहाँ से, ये दो प्रश्न हमको पूछने पड़ते हैं, कहाँ से, और उत्तर आएगा उसका अपादान कारक का विद्यालय से। ठीक है, आगे का है हमारा, 5 हो गए हमारे। छठा है संबंध कारक, संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं वह कौन सी है, काकी के, रारी रे, नानी ने। यह हमको सीखना है, छठा संबंध कारक। संबंध कारक कौन सी विभक्तियां हैं इनकी, संबंध कारक की, काकी के, रारी रे, नानी ने। काकी के, रारी रे, नानी ने, यह उनकी विभक्तियां है। उसका एक उदाहरण ले लेंगे, एक दो उदाहरण हम ले लेंगे इसके। जो संबंध कारक, संज्ञा के जिस रूप से दो संज्ञाओं अथवा सर्वनाम के परस्पर संबंध एक दूसरे से पता चलता है उसको हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे गीता की बहन बीमार है, वाक्य है हमारा, गीता की बहन बीमार है, यहाँ पे एक वाक्य है। तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, क्रिया, प्रश्न और संबंध कारक। इसमें क्रिया, प्रश्न पूछा जाएगा और संबंध कारक कौन है। ठीक है, यह सीखना है अभी। अभी यहाँ पे क्रिया कौन सी हो रही है, क्रिया है सिर्फ यहाँ पे, गीता की बहन बीमार है क्रिया आ रही है यहाँ पे, देखिए है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछना है उसको, प्रश्न किसकी बहन है, यहाँ पे प्रश्न है किसकी बहन है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है किसकी बहन है, गीता की बहन है। कौन बीमार है, गीता की बहन बीमार है ना। तो उत्तर आएगा संबंध कारक में गीता की। ठीक है, क्या होगा था इसका जो इसकी परिभाषा क्या है, संज्ञा के जिस रूप से संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में परस्पर संबंध दर्शाया जाता है, संज्ञा और सर्वनाम में परस्पर संबंध दर्शाया जाता है। यहाँ पे दो संज्ञाएं हैं, गीता और बहन उसकी, ये दोनों भी उनकी संज्ञाएं एक दूसरे का संबंध दर्शा रहे हैं, बहन है उसकी इसलिए वो अपने रिलेशनशिप का संबंध यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अभी दूसरा हम देखेंगे, वह कमला की बहन है। देखिए अब यहाँ पे सर्वनाम आया है, पहले इसमें संज्ञा आई थी। हाँ, दूसरा उदाहरण है, वह कमला की बहन है, कमला की बहन है। ठीक है, यहाँ पे अभी क्रिया क्या हो रही है, क्या प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें संबंध कारक क्या आएगा, संबंध कारक क्या आएगा, बोलिए अभी यहाँ पर क्या होगा, है, क्रिया भी इसमें भी है ही आएगा।
इसमें क्रिया भी है ही आएगा। कमला की बहन है, वह कमला की बहन है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? किसकी बहन है? किसकी बहन है। अभी उत्तर क्या आएगा? वह कमला की बहन है। यहाँ पे संबंध कारक में उत्तर क्या आएगा? कमला की। यहाँ पे नाम आया है कमला की। ठीक है। पहले में गीता की बहन बीमार है और वह कमला की बहन है। यहाँ पर गीता संज्ञा ए है, यहाँ पे सर्वनाम आया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक उदाहरण हम देखेंगे उसके ऊपर। तुम्हारी पुस्तक अच्छी है, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है की क्रिया हो रही है। किसकी पुस्तक है, यह प्रश्न पूछा जाएगा और संबंध कारक का जवाब आएगा तुम्हारी। ठीक है, समझ आ रहा है। आगे का हम देखेंगे अधिकरण कारक, जो 7वां है अधिकरण कारक। एक एक दो दो उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश की है। आसान तरीके से समझ में आया होगा आपको। सिर्फ प्रश्न पूछने हैं, किसको कौन सा क्या, यह प्रश्न आपको किसको कौन सा प्रश्न पूछना है यह यहाँ पे याद रखना है आपको। ठीक है, 7वां है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है? अधिकरण कारक की विभक्ति है में या पर। में या पर, ये विभक्ति आपको याद रखनी है। ठीक है, तो उसका उदाहरण देखने से पहले हम उसकी परिभाषा देखेंगे। अधिकरण कारक है क्या? अधिकरण कारक जो होता है, जो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो रहा है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए, रमेश खाट पर लेट बैठा है। रमेश खाट पर बैठा है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या क्या करना पड़ेगा इसमें अभी बताइए। क्रिया, प्रश्न और अधिकरण, ये सबके लिए है। क्रिया, प्रश्न और अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक का उदाहरण अभी देखेंगे। अभी हम इसमें रमेश खाट पर बैठा है, यह एक उदाहरण है। यहाँ पर तो क्रिया हो रही है बैठा है। यहाँ पे बैठा है, यह क्रिया है। प्रश्न क्या पूछना पड़ेगा उसको? कहाँ, कहाँ बैठा है। कहाँ बैठा है रमेश, कहाँ बैठा है? खाट पर बैठा है। अधिकरण कारक में क्या आएगा? खाट पर। ठीक है, आसान है। आगे का और है, हम देखेंगे। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, दूसरा उदाहरण है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो उसकी हम क्या देखेंगे? क्रिया, प्रश्न और अधिकरण, यह देखना है। ठीक है, अभी इसमें देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया कौन सी हो रही है? कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे? उड़ रहे हैं, उड़ने की क्रिया हो रही है। उड़ रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। प्रश्न कहाँ, कहाँ उड़ रहे हैं ये? कहाँ। ठीक है, कहाँ प्रश्न पूछा है। कहाँ उड़ रहे पक्षी? आकाश में। अधिकरण में क्या आएगा? आकाश में। ठीक है, समझ में आ रहा है। और सबसे आखिर है, अधिकरण में पहचानने के लिए आपको कहाँ प्रश्न पूछना है। ठीक है, संबोधन है सबसे आखिर वाला। संबोधन समझना बहुत आसान है। 8वां है हमारा संबोधन कारक। हे आता है, अरे आता है। ठीक है, मतलब जिसको भी आवाज देनी पड़ती है, आवाज देने के लिए जो जो शब्द होते हैं, अरे, रे, ओ जी, यह जो शब्द आते हैं वो सब
संबंध कारक में आते हैं, किसी को पुकारने के लिए आते हैं ये शब्द। ठीक है, तो संबोधन कारक जो होता है शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने का या बुलाने का संचेत होता है या फिर संकेत होता है, भाव प्रकट होता है, उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, तो संबोधन कारक में हे, अरे का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पूर्व होता है और उसके बाद संबोधन का विराम चिन्ह होता है। जैसे कि देखिए, अरे तुम तो चालक निकले, इसमें उदाहरण है, उदाहरण, अरे तुम तो चालक निकले। ठीक है, ये उदाहरण है। देखिए यहाँ पर हमको रुकना पड़ा है, थोड़ा सा संबोधन देना पड़ा है। हे भगवान मुझे दृष्टांत दो, हे भगवान मुझे मेरे ऊपर कृपा रखो आप, हे भगवान। या फिर किसी को बुलाना है राम, अरे देवा, ऐसे बोलते हो तो आपके मुंह से थोड़ा सा लॉन्ग स्वर आता है ना, लंबा आपको बोलना पड़ता है। किसी को पुकारना होगा तो यह संबोधन उसमें इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, और ये इसमें विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह का इस्तेमाल हो जाता है इसमें अधिबोधक चिन्ह इसमें आ जाता है। यही उसका संबोधन कारक का उदाहरण है। तो फिर से एक बार हम रिवाइज करेंगे कि कर्ता कारक में क्या महत्वपूर्ण है, कर्म कारक में क्या महत्वपूर्ण है। कर्ता कारक में कौन या किसने प्रश्न पूछना है। कर्ता कारक में कौन या किसने प्रश्न पूछना है, और उसके जो वाक्य होते हैं वो सकर्मक कौन से होते हैं, भूतकाल में होते हैं, भविष्य काल में होते हैं या वर्तमान में, भूतकाल में होते हैं। यह याद रखना है आपको। कर्म कारक को क्या और किसको प्रश्न पहचानना है। कर्म कारक को क्या और किसको यह प्रश्न पूछना है। ठीक है, और करण कारक के लिए किससे तथा किसके द्वारा यह प्रश्न पूछने हैं। संप्रदान में किसको अथवा किसके लिए आपको प्रश्न पूछने हैं। आपादान में आपको जो शब्द होते हैं, आपादान कारक की पहचान क्रिया को किससे या कहाँ यह प्रश्न पूछकर करनी है, किससे या कहाँ। और संबंध में जो काकी के है, रारी रे है, ये संज्ञाओं के बीच में किसको और किसकी यह प्रश्न पूछकर आपने कंप्लीट करने हैं। अधिकरण में कहाँ प्रश्न पूछना है, कारक चिन्ह की क्रिया के साथ आपको कहाँ प्रश्न पूछना है, यह आपको याद रखना है। और संबोधन में आपको सिर्फ इसमें अधिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करना है, यह सिर्फ पुकारने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, कैसा लगा है आपको कारक यह पाठ, ये आपने बताना है मुझे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है हैंडी हिंदी को, और आपके कमेंट्स भी मुझे आने चाहिए। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।